हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में केसी-सिन्हा का एक्सरसाइज 19.13 में कुछ बच्चों को डाउट हुआ है और उन्होंने हमसे सवाल पूछा है। तो आज जो पहला सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 19.13 का क्वेश्चन नंबर 19। ये सवाल है I = dx डिवाइडेड बाई x के पावर 4 - 1। तो अब जरा इसको देखते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन पर कैसे आएगा। तो dx बाई इसको हम लोग तोड़ते हैं a² - b² पे। तो x के पावर 4 - 1 को हम लोग लिख सकते हैं x² + 1 × x² - 1। ये a + b × a - b पर आ गया। अब ये हम लोग देखते हैं कि क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन पे अभी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं, माना x² = z। ये जो x² यहाँ भी और x² यहाँ भी है, तो x² = z मान लिए। इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और ऊपर में 2x है नहीं, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा dx का गुणांक है ये है 1, dx का गुणांक है 1 बाई, और x² के जगह पर z ले लेते हैं, तो 1/z + 1 × z - 1। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में दो भाग में तोड़ करके और फिर एक z के जगग पर x² रख देंगे। तो बताइए कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ा जाए। ये dx का गुणांक क्या है, कितना है 1, तो ये है 1 बाई, और x² के जगह पर क्या ले लिए z + 1 × z - 1। इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर x² का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, और 2x यहाँ है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करके और फिर z के जगह पर x² दे देंगे, तो 1/z + 1 × z - 1 के रूप में ये आ गया। अब बताइए कि पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे मानेंगे। माना 1/z + 1 × z - 1 बराबर, इसके संगत z + 1 के संगत मानते हैं a/z + 1 प्लस z - 1 के संगत मानते हैं b/z - 1। इस 1 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये दोनों उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 = a × z + 1 से z + 1 कटेगा तो z - 1 होगा, प्लस b × z - 1 से z - 1 कटेगा तो z + 1 होगा। अब बताइए कि यहाँ z बराबर क्या पुट किया जाए। तो इस गुणनखंड को 0 लाने के लिए z बराबर 1 पुट करेंगे। पुट z = 1, तो 1 बराबर a × अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0, प्लस b × 1 + 1 हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 1/2, और इस गुणनखंड को 0 के बराबर लाने के लिए z बराबर -1 रखते हैं, z = -1। तो 1 = 1 बराबर a × z के जगह पर -1 रखिएगा तो a × -2 हो जाएगा, ये -1 और -1 -2, और प्लस b × यहाँ -1 रखिएगा तो -1 + 1 0। सॉल्व करिएगा तो a बराबर आ जाएगा -1/2। अब आइए 1/z + 1 × z - 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/z + 1 × z - 1 को क्या लिख सकते हैं, a बाई, जो a का वैल्यू है -1/2, -1/2 a/z + 1, और प्लस b/z - 1, तो b का वैल्यू है 1/2 z - 1। इसको अगर हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। और अब हम लोग z के जगह पर रख देंगे x²। इसको नोट करिए।
यहाँ पे अब हम लोग z के जगह पर एक्स स्क्वायर अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं 1/2 और z के जगह पर x² माइनस 1 और इसको बाद में लिखेंगे तो -1/2 और z के जगह पर x² प्लस 1। अब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो इसी का हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना था। तो अब हमारा हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके जगह पर अब ये लिख देंगे 1/2 इंटू x² माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू x² प्लस 1 dx, ये हमारा हो गया। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 1/2, ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dx बाई x² माइनस 1 माइनस 1/2 dx बाई x² प्लस 1। अब ये किस फॉर्मूले पर आ गया? ये आ गया x² माइनस a² पे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा दीजिए 1/2 x² माइनस a² का क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ। देखिए ये dx बाई x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a। तो उस फॉर्मूले पर अगर इसको सेट करेंगे तो x² माइनस a का काम कौन कर रहा है? 1, क्योंकि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1²। तो यहाँ a का काम 1 कर रहा है, तो इस फॉर्मूले में सेट करिए तो ये है 1/2a। तो ये 1/2 तो पहले से है, इस फॉर्मूले के लिए आ गया 1/2a, तो 2 × 1 log x माइनस a, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 माइनस 1/2 और ये डायरेक्ट आ गया फॉर्मूला पे dx बाई 1 प्लस x²। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया I इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 log x माइनस 1 बाई x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 21। I इक्वल टू 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x dx। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर x का ऊपर में अंश में x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2, और हर में भी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x²। तो यहाँ भी हर में भी x का मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। तो अगर दोनों का अंश और हर दोनों का अगर मैक्सिमम पावर सेम रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं उचित परिमेय फलन। और पार्शियल फ्रैक्शन में जब भी पार्शियल फ्रैक्शन में टूटता है तो वो
विषम नहीं, इसको बोलते हैं विषम परिमेय फलन, सॉरी। अगर दोनों का पावर बराबर हो गया, अंश का पावर और हर का पावर, दोनों का पावर अगर बराबर हो गया तो वो कहलाता है विषम परिमेय फलन। और अगर अंश का पावर कम हो गया और हर का पावर ज्यादा हो गया तो वो कहलाता है उचित परिमेय फलन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो भी पार्शियल फ्रैक्शन हमारा होता है, जो भी फलन पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में टूटता है, तो उसमें जरूरी है कि वो फलन हमारा उचित परिमेय फलन के रूप में होना चाहिए। मतलब ऊपर का पावर कम और नीचे का पावर ज्यादा होना चाहिए। अगर दोनों का पावर बराबर हो गया या ऊपर का पावर अगर ज्यादा हो गया तो वो कहलाता है विषम परिमेय फलन। और विषम परिमेय फलन कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में नहीं टूटता है। तो ये कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में नहीं टूटेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में टूटने के लिए ये जरूरी है कि ऊपर का पावर कम और नीचे का पावर ज्यादा होना चाहिए। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर से अंश में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके फिर इसको उचित परिमेय फलन के रूप में लाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें x को मल्टीप्लाई करिए और माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये x मल्टीप्लाई हो माइनस 2x से तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। और ये x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो प्लस x, माइनस कॉमन लिए तो माइनस x dx, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x से x स्क्वायर माइनस 1 में। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो एक बार में डिवाइड हो जाता। तो यहाँ क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो 1/2 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दिया, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x dx। और अब हम लोग क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस x से इसमें डिवाइड करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x से 2x स्क्वायर माइनस 2 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस कैंसिल, x माइनस 2 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 2x स्क्वायर माइनस 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये और ये बराबर आ जाएगा। क्या फायदा हुआ कि i इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही। ये 2x स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर, ये 2x स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x मतलब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 2 इसको लिख दिए और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x तो रहेगा ही dx। अलग अलग डिवाइड किए तो 1/2। बताइए 2x स्क्वायर माइनस x यहाँ है और 2x स्क्वायर माइनस x यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 dx। तो ये 1/2 है और इंटू dx प्लस 1/2, ये 1/2 है और इसको जो कहते हैं छोड़ देते हैं x माइनस 2 dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x। यहाँ तक नोट करिए। अब आइए i इक्वल टू 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 और ये x माइनस 2 dx तो रहेगा ही, इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ये 1/2 को ऐसे ही छोड़ दिए, dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस ये 1/2 को ऐसे ही छोड़ दिए इंटीग्रेशन x माइनस 2 dx और डिवाइडेड बाई इसमें से x कॉमन ले लिए तो x कॉमन लिए तो हो जाएगा 2x माइनस x और इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। और अब
अलग से इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेते हैं और समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब ये देखिए, अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x का मैक्सिमम पावर 1 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। मतलब अब ये ऊपर का जो पावर है वो कम हो गया, नीचे का पावर ज्यादा हो गया। तो अब ये हो गया उचित परिमेय फलन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो भी टूटता है तो वही फलन टूटता है जिसमें अंश का पावर कम हो और हर का पावर ज्यादा हो। तो अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो लिखेंगे माना x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू इसके संगत a बाई x और प्लस इसके संगत b बाई 2x माइनस 1। x माइनस 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू एक्स एक्स कटेगा 2x माइनस 1, b इंटू 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कटेगा x। अब यहाँ पुट करिए, इस गुणनखंड को 0 के बराबर लाने के लिए x बराबर हम लोग 1/2 पुट करेंगे। 1/2 पुट करेंगे तभी ना ये 1/2 इंटू 1/2 होगा, 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस 1 0 होगा। तो इसको 0 के बराबर करने के लिए x बराबर क्या पुट करना होगा? 1/2। तो यहाँ भी पुट करेंगे 1/2 माइनस 2 a इंटू 0 प्लस b इंटू 1/2। इसको सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू b/2। 2 से 2 कैंसिल तो b इज इक्वल टू आ गया -3। और अब देखिए ये गुणनखंड तो 0 के बराबर हो गया, इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर 0 पुट करना होगा। पुट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ रखते हैं तो 0 रखेंगे तो ये कितना होगा? -2 बराबर a इंटू, यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस b इंटू 0। तो -2 बराबर -a, माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर हो गया 2। तो अब इसमें हम लोग रख देते हैं, इसका मतलब कि x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a बाई x। तो a बराबर है 2 बाई x प्लस b बाई 2x माइनस 1। तो b बराबर है -3, तो -3 बाई 2x माइनस 1। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन अब हम लोग को इसका करना है i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके जगह पर लिखेंगे 2/x dx -3 बाहर हो जाएगा dx बाई 2x माइनस 1। इसको अलग अलग कर दिए, 2/x में को x अलग कर दिए, 2/x dx माइनस यहाँ से 3 को बाहर निकाल लिए 3 dx बाई 2x माइनस 1। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा, dx बाई x का हो जाएगा log mod x -3 और ये dx बाई 2x माइनस 1 log mod 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर इंटीग्रेशन करके और x के गुणांक से डिवाइड करेंगे तो x का गुणांक कितना है? 2। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकला? ये निकला सिर्फ इसका इंटीग्रेशन। अब समीकरण 1 में इस इंटीग्रेशन के जगह पर ये रख देंगे तो हमारा फाइनली i निकल जाएगा। तो पहले हम लोग ऑलरेडी i मान चुके हैं तो बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ पर i1 मान लें। i1 बराबर, इसको नोट करिए, अब हम लोग समीकरण 1 में वैल्यू रख देते हैं। तो समीकरण 1 से यही ना है समीकरण 1, i इक्वल टू ये x/2 तो रहेगा ही,
प्लस 1/2 रहेगा, ये 1/2, और इस इंटीग्रेशन की जगह पर ये लिख देंगे 2 log mod x माइनस 3/2 log 2x माइनस 1 प्लस c। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। I इज इक्वल टू x/2 प्लस ये 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 log mod x माइनस 3, ये 1/2 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3/4 हो जाएगा log 2x माइनस 1 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर हो जाएगा I बराबर x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, I इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 dx। अब बताइए कि क्या इसको यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर फिर ऊपर का पावर जो है वो ज़्यादा हो गया x³ और नीचे का पावर कम है, मतलब ये हो गया विषम परिमेय फलन। तो विषम परिमेय फलन को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको हम लोगों को उचित परिमेय फलन के रूप में लाना होगा। उचित परिमेय फलन किसको बोलते हैं? जिसमें ऊपर का पावर कम हो और नीचे का पावर ज़्यादा हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को डिवाइड करना होगा, तो x² माइनस 1 से x³ प्लस x प्लस 1 में डिवाइड करना होगा। तो x² यहाँ x³ है, तो x बार में लगेगा, तो x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होगा, माइनस 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x, और इसको माइनस करेंगे प्लस, कैंसिल होगा x प्लस x, 2x प्लस 1, मतलब x³ प्लस x प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं इसको x इंटू x² माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यही ना x³ प्लस x प्लस 1 है, तो इस x³ प्लस x प्लस 1 की जगह पर x इंटू x² माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 और ये हो जाएगा dx। और अब अलग अलग दोनों में डिवाइड कर देंगे, इसको नोट करिए पहले। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए x इंटू x² माइनस 1 एक साथ है, और x² माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये x² माइनस 1 से x² माइनस 1 कटेगा, तो बचेगा कितना, या ऐसा करते हैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं, x इंटू x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 dx प्लस ये x² माइनस 1 इससे भी तो डिवाइड होगा, 2x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई x² माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना x dx प्लस इसमें क्या करते हैं कि x² माइनस 1 से अलग अलग दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। अब देखिए ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, x dx का होता है x²/2। इसको अगर हम लोग z मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dz के टर्म में आ जाएगा,
तो मान लीजिए माना एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जेड का dx बाई dz बाई dx, dx इधर आ गया, 2x dx इज इक्वल टू dz। तो अब हमारा i इज इक्वल टू हो जाएगा i इज इक्वल टू x dx, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 2x dx, 2x dx के जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन के जगह पर z प्लस ये किस फॉर्मूले पे आ गया, ये आ गया dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है 1, तो इसका होता है 1 बाई 2a, तो 2 इंटू 1 लॉग, ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, प्लस ये आपका i इक्वल टू एक्स dx के जगह पर एक्स स्क्वायर बाई 2, 2x dx के जगह पर dz बाई z और प्लस ये आ गया dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होता है 1 बाई 2a, तो 2 इंटू 1 लॉग x माइनस ए, तो x माइनस 1 बाई x प्लस ए, तो x प्लस 1 प्लस c। i इक्वल टू फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, dz बाई z का क्या होता है, ये होता है log z प्लस 1 बाई 2 log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। और अब नेक्स्ट स्टेप में इस z के जगह पर x स्क्वायर माइनस 1 दे देंगे, इसको नोट करिए। तो हमारा फाइनल स्टेप जो होगा वो हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग, और इस z के जगह पर यहाँ से z बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 लॉग x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 23। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब आप ये बताइए कि ऊपर में मैक्सिमम पावर कितना है 2 और नीचे का भी मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ फिर दोनों का मैक्सिमम पावर बराबर आ गया। तो इसका मतलब कि ये हो गया विषम परिमेय फलन, और विषम परिमेय फलन पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में नहीं टूटेगा। तो यहाँ भी सबसे पहला स्टेप कि आप इसको डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 से एक्स स्क्वायर में कितना बार में लगेगा, एक बार में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस 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 ये कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस 6x माइनस 12। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर को अब हम लोग लिख सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को 1 इंटू इतना 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और प्लस ये प्लस माइनस 6x माइनस 12। तो इसमें से ये माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, माइनस 6 कॉमन लेंगे माइनस 6, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब हमारा हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इस एक्स स्क्वायर के जगह पर ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस 6 x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx। इसको नोट करिए।
अब अलग अलग हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 यहाँ है और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 यहाँ है। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dx माइनस 6 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब आप ये बताइए कि dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 6 x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब यहाँ पर ऊपर का पावर जो है वो कम हो गया, x का पावर 1 हो गया, नीचे का पावर ज़्यादा है, तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन पे टूट सकता है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए। अब देखिए हम लोग अलग से मान लेते हैं, माना I1 इक्वल टू, इसको I1 मान लेते हैं x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब क्या ये गुणनखंड में टूटेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 ये गुणनखंड के रूप में नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो ये नहीं टूटेगा। तो जब ये गुणनखंड के रूप में नहीं टूटेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा है रैखिक व्यंजक और ये है द्विघात व्यंजक। तो इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में इस टाइप का हम लोग सवाल बनाए थे, जिसमें कि एक रैखिक व्यंजक होता है और दूसरा द्विघात व्यंजक होता है, तो उसी मेथड से ये बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन पर ये नहीं टूटेगा। तो यहाँ मान लेते थे, माना रैखिक बराबर x प्लस 2 बराबर a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 का डिफरेंशिएशन मतलब BC ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस b, ये उसका तरीका होता था। अब पीछे वाला चैप्टर का जो है थ्योरी उससे में देख लीजिएगा कि अगर एक रैखिक व्यंजक होता है और एक द्विघात व्यंजक होता है, तो रैखिक बराबर हम लोग मानते हैं, माना रैखिक बराबर a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन और प्लस b, तो x प्लस 2 बराबर a इंटू, बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 6x का 6 और 12 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस b। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2ax और प्लस a मल्टीप्लाई हुआ 6 है तो 6a प्लस b। अब बताइए कि यहाँ x का गुणांक कितना है 1 और यहाँ x का गुणांक है 2 है, दोनों बराबर हो जाएगा तो a बराबर निकल जाएगा 1/2। यहाँ कांस्टेंट कितना है 2 और यहाँ कांस्टेंट है 6a प्लस b, तो 2 इज इक्वल टू 6 इंटू a का वैल्यू दीजिए 1/2 प्लस b, 2 से कटेगा 3 बार, यहाँ से b को सॉल्व करिएगा तो 2 माइनस 3 आ जाएगा -1। और अब x प्लस 2 के जगह पर a का वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू कितना निकला था 1/2 और b का वैल्यू -1, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं, अब x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या था a इंटू, तो a का वैल्यू है 1/2, a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन, तो द्विघात का डिफरेंशिएशन मतलब कितना 2x प्लस 3 और प्लस b, तो प्लस b का वैल्यू है -1,
-1 3/2 x + 2 = a इंटू द्विघात का डिफरेंशिएशन। द्विघात का डिफरेंशिएशन कितना था? तो 2x + 6 था, यहाँ 3 नहीं था 6 था, 2x + 6। हाँ, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा x + 3। हाँ सही है। तो अब I1 बराबर क्या था हमारा? इंटीग्रेशन x + 2 dx। तो x + 2 की जगह पर 1/2 इंटू 2x + 6 -1 और डिवाइडेड बाई x² + 6x + 12 dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, ये डिवाइड होगा इससे, तो 2x + 6 dx और डिवाइडेड बाई x² + 6x + 12 और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये x² + 6x + 12 -1 से डिवाइड होगा तो माइनस बाहर हो जाएगा dx और डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई x² + 6x + 12। अब इसी का ना डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको अगर हम लोग z मानेंगे तो ये ऑलरेडी dz के बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना x² + 6x + 12 = z। डिफरेंशिएट करिएगा तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x + 6x का 6 = dz/dx। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x + 6 dx, ये dx इधर आएगा, 2x + 6 dx = हो जाएगा dz। तो I1 = 1/2, ये 1/2 तो रहेगा, I1 = 1/2 और 2x + 6 dx, 2x + 6 dx यहाँ है, 2x + 6 dx की जगह पर dz और डिवाइडेड बाई ये हो गया dz और डिवाइडेड बाई ये हो गया z और माइनस dx डिवाइडेड बाई x² + 6x + 12। तो x² + 6x + 12 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x² + 6x को लिख सकते हैं 2 × 3x 2ab पर, तो यहाँ और +12, इसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट करिए। अब हो जाएगा I1 = 1/2 और dz/z हो जाएगा log z माइनस dx/, इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो x² a² + 2ab, यहाँ b का काम कौन कर रहा है? 3। तो अगर यहाँ 3 का स्क्वायर होता तो फॉर्मूला पर आ जाता, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 हम लोग जोड़ देंगे और 9 घटा लेंगे, तो x² + 2 × 3x + 9 ऐड कर दिए और 9 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये हो जाएगा -9 और +12 तो है। I1 = 1/2 log z का वैल्यू दे दीजिए, x² + 6x + 12 माइनस dx डिवाइडेड बाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a + b के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 - 9, तो 12 - 9 होता है 3 + 3 और +3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। तो I1 = 1/2 log x² + 6x + 12 माइनस ये आ गया dx/x² + a² पर। तो dx/x² + a² का क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, dx/x²
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो बताइए कि जब इस फॉर्मूले को इस पे सेट करेंगे तो x का काम कौन कर रहा है x प्लस 3 और a का काम कौन कर रहा है √3। तो फॉर्मूला क्या है 1/a, तो -1/a मतलब हो गया √3 इंटू tan इनवर्स x के जगह पर x प्लस 3 और a के जगह पर √3। तो यहां तक हमारा किसका वैल्यू निकला, ये I1 का वैल्यू निकला। अब समीकरण 1 से I इक्वल टू क्या था, तो I इक्वल टू था x/2 नहीं x था x, I इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू I1 था, x माइनस 6 इंटू I1। तो I1 के जगह पर ये पूरा हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 माइनस 1/√3 tan इनवर्स x प्लस 3/√3। और अब इसको यहां तक पहले नोट करिए। इसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। तो अब हो जाएगा I इक्वल टू x और ये -6 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो -6 इंटू 1/2 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ये -6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1/√3 से, तो -6 और -1/√3 तो प्लस हो जाएगा प्लस 6/√3 tan इनवर्स x प्लस 3 x प्लस 3/√3। I इक्वल टू ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो x माइनस 3 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3/√3 tan इनवर्स x प्लस 3/√3। इससे क्या फायदा हुआ कि अब ये 3 जो है वो √3 से √3 बार में कटेगा, ये √3 से 3 जो है वो √3 बार में कटेगा √3। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x माइनस 3 log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस 2√3 tan इनवर्स x प्लस 3/√3 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनेगा। I इक्वल टू
1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो ये सवाल है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि कॉस एक्स को जेड मान लेते हैं, माना कॉस एक्स बराबर जेड। तो अब ये जो व्यंजक हो गया जिसका भी इंटीग्रेशन करना है वो किस रूप का हो गया, तो 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू 1 प्लस जेड। इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, मतलब यहाँ साइन होना चाहिए तब dz के रूप में आएगा। तो साइन नहीं है तो फंस जाएंगे हम लोग आगे चल के। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा व्यंजक है जिसका भी इंटीग्रेशन करना है वो किस रूप का आ गया, 1 माइनस जेड बाई जेड इंटू 1 प्लस जेड। अब इसको अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दें और तोड़ करके फिर जेड की जगह पर कॉस एक्स रख दें तो मेरा इंटीग्रेशन के रूप में आ जाएगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में मान लीजिए, तो इसके संगत ये हो जाएगा a बाई जेड प्लस इसके संगत हो जाएगा b बाई 1 प्लस जेड, और जो तरीका है उसको लगाइए, 1 माइनस जेड को ऐसे ही छोड़ दीजिए, a इंटू ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो जेड से जेड कटेगा 1 प्लस जेड, b इंटू 1 प्लस जेड से 1 प्लस जेड कटेगा जेड। पुट करिए, बताइए इस व्यंजक को जीरो के बराबर लाने के लिए, इस गुणनखंड को जीरो के बराबर लाने के लिए z बराबर -1 पुट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस और z बराबर -1 पुट करिए, a इंटू यहाँ -1 पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा, b इंटू z बराबर -1 पुट करिए तो ये 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू माइनस b, b इज इक्वल टू -2। तो b का वैल्यू आ गया। और अब इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, पुट z इज इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, a इंटू यहाँ 0 पुट करिएगा तो 1 हो जाएगा प्लस b इंटू 0, मतलब a बराबर आ गया 1। तो अब इसमें रखिए, तो 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल टू a बाई जेड, मतलब 1 बाई जेड, और प्लस b बाई तो -2 बाई 1 प्लस जेड। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। और अब हम लोग z के जगह पर क्या रख देते हैं, cos x। इसको नोट करिए, तो इसमें अगर हम लोग z की जगह पर cos x रखेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। अगर हम लोग z की जगह पर cos x रखते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई cos x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स माइनस 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स, यही ना हो जाएगा। cos x, देखिए इसमें z के जगह पर cos x रख दिए तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई cos x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई जेड है 1 बाई कॉस एक्स माइनस 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर आ जाएगा। आप अलग से सॉल्व करके देख लीजिएगा, मतलब इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब आइए i बराबर इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था तो इसके जगह पर अब ये लिख देंगे, तो 1 बाई कॉस एक्स माइनस 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन। और अब हमारा इंटीग्रेशन आसान हो गया, अलग अलग इंटीग्रेशन देंगे तो 1 बाई कॉस एक्स dx -2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स।
अब देखिए आई इक्वल टू 1 बाई कॉस मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस मतलब होता है सेक एक्स dx माइनस 2 dx, और 1 प्लस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल, आई इक्वल टू बताइए सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस tan x, और ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, आई इक्वल टू हो जाएगा log सेक एक्स प्लस tan x माइनस, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इसका हो जाएगा tan x बाई 2। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन करके और x के गुणांक से डिवाइड जरूर करेंगे, तो x का गुणांक कितना है 1 बाई 2 प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1 बाई 2 है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। I इक्वल टू 1 बाई 2 log sec x प्लस tan x, और ये 2 ऊपर जाएगा माइनस 2 tan x बाई 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। तो एक्सरसाइज 19.13 का जो भी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा वो सारा प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस कर लिए। अब जो भी और डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो हमारा होमवर्क रहेगा 19.13 का ऑल 24 तक तो हम लोग बना ही लिए, आगे 5-6 सवाल और हैं उसको बनाइएगा, और जो डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।